स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि निश सिलेक्शन करने के लिए 5P फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हमें उसके अनुसार अपना निश सेलेक्ट करना होता है। आइए इसी के आगे हम बढ़ते हैं और कुछ ऐसा और प्रोसेस मैं आपको देता हूँ जिससे आपको ये चीजें और क्लियर होंगी, जिससे आप अपने टारगेटेड ऑडियंस तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने स्क्रीन पर वो क्या है प्रोसेस। आइए तो देखिए यहाँ पर अभी तक आपने जाना कि आपका निश क्या होना चाहिए और 5 फार्मूले के बारे में। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। बिल्कुल भी इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व, यानी आप जब अपने वीडियोस, अपना सोशल मीडिया अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, अपना कंटेंट उन तक ले जाते हैं, तो आप उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये आपको दिमाग में लेके चलना होता है। यानी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आप किसी भी बिजनेसमैन के बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे और उस कंटेंट के थ्रू उनके टारगेटेड ऑडियंस का कुछ न कुछ पेन पॉइंट कवर करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं उससे रिलेटेड ही कंटेंट आपको बनाने होते हैं। अब आ जाते हैं मैक्रो निश में। दोस्तों दो चीजें होती है, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो का अर्थ है थोड़ा बड़ा। जैसे आप डॉक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर कई तरह के हैं, कोई होम्योपैथिक है, कोई एलोपैथिक है, इस तरह से तमाम कैटेगरी। कोई एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है। तो ये सब इनके मैक्रो होते हैं। फिर जब आप इसमें माइक्रो जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई किसी पर्टिकुलर चीज का सर्जन है, कोई सिर्फ किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम देख रहा है, कोई ब्रेन का स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, वो उसमें माइक्रो जाते हैं। तो ऐसे ही आप जब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आपको रियल एस्टेट के लिए करना है, शेयर मार्केट के लिए करना है, टेक्सटाइल बिजनेस के लिए करना है, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है, या इंस्टीट्यूशन करना है, ऐसे बहुत सारे मैक्रो आपके सामने हैं। आइए इसको समझते हैं वो कौन सी कैटेगरी है जिससे रिलेटेड आप अपने सारे कंटेंट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग माइक्रो चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा मैक्रो निश है उसमें पहला जो पॉइंट है हमारा वो है रिलेशनशिप। यानी आपका जो यूट्यूब चैनल हो, आपका जो ग्राफिक्स हो, आपके जो कंटेंट हो, वो रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं। आप बेबी केयर समझा सकते हैं, आप एक पेशेंट की केयर कैसे करना है सिखा सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बता सकते हैं, आप अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच के रिलेशन को अच्छा बेटर बनाने के लिए आप कुछ वीडियोस बनाते हैं, तो इस तरह से भी आप रिलेशनशिप से रिलेटेड निश सेलेक्ट करके उससे रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं। सेकंड है आपका हेल्थ एंड वेलनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जुम्बा क्लासेस, योगा क्लासेस, वेट लॉस करना, बॉडी बिल्डिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड है उसको आप सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, डिजिटली प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये भी आपका निश होने वाला है। इससे रिलेटेड भी कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट। यहाँ से आप तमाम प्रकार के आर्ट और क्राफ्ट बनाना सिखा सकते हैं और बहुत से लोग सिखाते हैं। कुछ लोग बच्चे के टॉयज बनाना, कुछ लोग कागज पे तरह तरह के खिलौने बनाना, पेंटिंग्स बनाना, ये सारी चीजें सिखाते हैं। ज्यादातर बच्चे इसको देखना पसंद करते हैं। फोर्थ है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यानी आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी कई सारे कंटेंट बना सकते हैं, जिसमें आप ड्रेसअप सेंस, कम्युनिकेशन स्किल, बैठने का तरीका, रिज्यूम मेकिंग, इंटरव्यू फेस करना, ऐसे बहुत सारी चीजें आप बताते हैं। एटिकेट्स, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस, हाथ मिलाना, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका क्लॉथिंग सेंस, ऐसे बहुत सारी चीजों को आप इसमें बता सकते हैं। फिफ्थ जो है आपका वो है बिजनेस ग्रोथ। यानी आप किसी भी बिजनेसमैन को उसके बिजनेस को कैसे ग्रो करना है ये आप बता सकते हैं। और ये बहुत ही पोटेंशियल लगता है आज के समय में, जहां गवर्नमेंट नौकरी मिलना इतना परेशानी वाली बात हो गई है। हर आदमी बिजनेस कर रहा है और हर एक बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया जा सकता है, जिसमें आप उस बिजनेसमैन की मदद कर सकते हैं
उसका सोशल मीडिया क्रिएट कर सकते हैं, उसका ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं, उसकी वेबसाइट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट कर सकते हैं और उसकी टारगेटेड ऑडियंस तक उसके बिजनेस सेगमेंट को पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जबंग, मेसो, जोमेटो, स्विगी, ओयो ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिसके थ्रू आप अपनी लिस्टिंग करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, रूम बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन फूड मंगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, वो सभी कुछ बिजनेस ग्रोथ के अंतर्गत आता है। 6 जो है हमारा है कैरियर ग्रोथ, यानी कोई भी बच्चा अगर कैरियर को लेके बिल्कुल कंफ्यूज है, इंटर के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कोई भी ऐसा निश कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको सीख करके आपकी जॉब पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। आप अपने अंदर कई सारे स्किल डेवलप करते हैं और 8-10 तरीके से पैसा कमा सकते हैं, जिसमें कंटेंट क्रिएशन है, वीडियो क्रिएशन है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एड्स रन करना है, ब्लॉगिंग है, फ्रीलांसिंग है। ऐसे बहुत सारी चीजें करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो एज ए कैरियर भी आप इसको देख सकते हैं और उसको आप गाइड कर सकते हैं। जो लास्ट है हमारा वो है मेक मनी, यानी आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाए, कौन सी वो वेबसाइट है, ट्रेडिंग है, शेयर मार्केट है, किस तरीके से आप ऑनलाइन पैसा जनरेट कर सकते हैं, वो भी आप अपने वीडियोस में सिखाते हैं। तो ये कुछ मैक्रो निश थे जिससे रिलेटेड आप अपना निश बना सकते हैं और अपनी ऑडियंस को गाइड कर सकते हैं, उनको नर्चर कर सकते हैं और अपना सोशल प्रेजेंस बना सकते हैं।